ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। आइए इस ब्रह्म पुराण से 11वां दिवस आपके बीच में ब्रह्म पुराण से मूल पाठ जैसे एक एक शब्द लेकर के आपके बीच में प्रस्तुत करें। सुनिए। श्री कृष्ण कृपसेन सन्मुख में समंतक नामक मणि रत्न लेने की इच्छा प्रकट की, किंतु उसे वे नहीं पा सके। समंतक मणि की कथा है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की द्वापर युग चल रही थी और एक राजा सत्रजीत नाम के, उनके सूर्य भगवान की कृपा से वो समंतक मणि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कोशिश की लेकिन उसको नहीं मिल पाई। आगे प्रश्न जैसे है आपके बीच में। समर्थ होने पर भी भगवान ने उसका बलपूर्वक अपहरण नहीं किया। एक दिन प्रसेन ने उस मणि रत्न से विभूषित हो वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां समंतक के लिए एक सिंह ने हाथ से मारे गए। सिंह उस मणि को मुख में दबाए भागा जा रहा था। इतने में ही महाबली ऋक्षराज जामोद उधर आ निकले। वे सिंह को मार करके मणि रत्न ले अपनी गुफा में ले चले गए। इधर विषम ने और अंधक वंश ने लोग वहां संदेह करने लगे कि हो न हो श्री कृष्ण ही मणि के लिए प्रसेन के वध किए हैं। और क्योंकि उन्होंने एक बार यह मणि प्रसेन से मांगी थी, भगवान श्री कृष्ण ने यह कार्य नहीं किया था, तो भी उनको पर संदेह किया गया। अतः अपने कलंक का मार्जन करने के लिए वे मणि को ढूंढ लाने के लिए प्रतिज्ञा करके वन में चले गए श्री कृष्ण भगवान। और कुछ भी विश्वसनीय पुरुष के साथ प्रसेन ने चरण चिह्नों को पता लगाते हुए उस स्थान पर गए वहां जहां प्रसेन शिकार खेल रहे थे। गिरिवर ऋषराज ऋछवान तथा उत्तम पर्वत विंध्या पर उनके अन्वेषण करते हुए वे लोग थक गए। अंत में श्री कृष्ण एक स्थान पर घोड़े सहित मरे हुए प्रसेन का लाश देखी, किंतु वहीं मणि नहीं था, वहां मणि नहीं थी। और तदंतर थोड़ी ही दूर पर ऋषक के द्वारा मारे गए सिंह शरीर दिखाई पड़ा और ऋक्ष अपने चरण चिह्न को पहचान लिया। उन्हें चिह्न को द्वारा भगवान श्री कृष्ण जामवंत की गुफा में द्वार पर जाकर पहुंचे और उन्हें बिल के भीतर किसी के धाय की कही हुई यह वाणी सुनाई दी, मेरे सुकुमार बच्चे तू मत रो। सिंह प्रसेन को मारा और सिंह जामवंत के हाथ से मारा गया। अब वह समंतक मणि तेरे ही है। यह आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा के द्वार पर बलराम जी को साथ अन्य ने यादवों को बिठा दिया और स्वयं उन्होंने गुफा के भीतर प्रवेश किया। बिल के भीतर जामवंत दिखाई दिए। भगवान वासुदेव ने लगातार 21 दिनों तक उनके साथ बाह्युद्ध हुआ। इसी बीच में बलदेव आदि यादव द्वारका लौट गए और सबने श्री कृष्ण को मारे जाने की सूचना दे दी। इधर भगवान वासुदेव महाबली जामवंत परास्त करके उनकी कन्या जामवंती को उन्होंने अनुरोध से ग्रहण किया। साथ ही अपने सफाई देने के लिए वे समंतक मणि भी ले ली। तत्पश्चात ऋषिराज अभियंता करके और वे बिल से निकले और विनीत सेवकों को साथ द्वारका गए। वहां जब यादव ने भरी हुई सभा में श्री कृष्ण ने वही मणि सत्रजीत को दे दी और उस प्रकार से मिथ्या कलंक लगने पर भगवान श्री कृष्ण का समंतक मणि ढूंढ निकाला और उसे देकर उन्हें अपने ऊपर आए हुए अलंकन को मार्जन किया। सत्रजीत ने 10 पत्नियां थीं। उनकी गर्भ से उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुई, किंतु जितने भी अधिक प्रसिद्ध थे भंगकार, वातपति और वसुमेध। सत्रजीत 3 कन्याएं भी थी जो सब दिशाओं में विख्यात थी, सत्यभामा, वर्तिनी
और प्रसवापिनी। इनमें से सत्यभामा सबसे उत्तम थी। उसका विवाह पिता ने श्री कृष्ण के साथ कर दिया। जो भगवान श्री कृष्ण की मिथ्या कलंक का श्रवण करता था, उसे मिथ्या कलंक अब कभी स्पर्श नहीं करता। जो श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक का श्रवण करता है, जो भी आपको सुनाए, उसे मिथ्या कलंक कभी स्पर्श नहीं करता है। श्री कृष्ण सत्राजीत को जो समंतक मणि की दी थी, उसका अकृत है भोजवंशी शतधन्य के द्वारा अपहृत करा दिया। महाबली शतधनवा सत्राजीत को मारकर एक मणि की ले लाया और अक्रूर को दे दी। अक्रूर ने उस उत्तम रत्न को लेते हुए शतधानों से प्रतिज्ञा करा कि मेरा नाम न बताना। पिता के मारे जाने पर मनस्वी सत्यभामा दुख से आतुर हो उठी और रथ पर आरूढ़ हो वारणावत नगर में गई। वहां अपने स्वामी श्री कृष्ण को शतधनों को सारी करतूतें बतलाकर उन्हें पास खड़ी ही आंसू बहाने लगी। तब श्री कृष्ण ने तुरंत ही द्वारका आ पहुंचे और अपने बड़े भाई बलराम से बोले, प्रभु, प्रसेन को तो सिंह का मार डाला और शतराजित को शतधवन ने अब समंतक मणि मेरे अधिकार में आने वाली है। अब मैं ही इसका उत्तराधिकारी हूँ। इसलिए शीघ्र ही रथ पर बैठकर महारथी शतधनवा को मारकर मणि छीन लीजिए। महाबलो, अब समंतक मणि हम लोगों को ही होगा। तदंतर शतधनवा और श्री कृष्ण घोर युद्ध हुआ। शतधनवा सब ओर से अक्रूर के आने पर बाट देखने लगे। या भगवान श्री कृष्ण दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो रहे थे। जब अक्रूर के साथ नहीं दिया, तब शतधनवा ने भयभीत हो भाग जाने के लिए विचार किया। उसके पास हृदय से नामक एक तो घोड़ी थी जो 100 योजन चलती थी। वह उसी पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा था। 100 योजन मार्ग वेग से तय करने से कारण ही घोड़ी थक कर शिथिल हो गई। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि महाभाव, अब यही खड़े रहो, मैं उसे घोड़ी की कमजोरी देख लूं। अब तो मैं पैदल ही जाकर मणि रत्न को समंतक को छीन लाऊंगा। यह कहकर भगवान पैदल ही शतधन के पास गए और मिथिला के समीप उन्होंने उसका वध कर डाला, परंतु उसके पास समंतक नहीं दिखाई दी। महाबली शतधनवा को मारकर भी जब श्री कृष्ण लौटे तो बलराम जी पूछे कि मणि मुझको दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मणि नहीं मिली। कुछ दिन के बाद नरश्रेष्ठ अक्रूर अंधकवंशी वीरों को साथ द्वारका में लौट करके आए। भगवान श्री कृष्ण ने योग के द्वारा वह जान लिया कि मणि वास्तव में अक्रूर के ही पास है। तब उन्होंने सभा में बैठकर अक्रूर से कहा कि आर्य, मनुष्य समंतक मणि आपके हाथ लगा गया है, उसे मुझे दे दीजिए। उसकी प्रतीक्षा में बहुत समय व्यतीत हो चुका है। संपूर्ण यादव को सभा में श्री कृष्ण को यो कहने पर महामती अक्रूर जी ने बिना किसी कष्ट के वह मणि दे दी। सरलता से उसका प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वह मणि फिर अक्रूर को लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से प्राप्त हुई मणि रत्न समंतक को गले में पहन करके अक्रूर सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगा। इति श्री समंतक मणि एवं भगवान श्री कृष्ण की कथा संपूर्ण ब्रह्म पुराण से। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की जय। एक छोटा सा शब्द और है, उसके बाद में आज का 11वां दिन का विराम। जम्बू द्वीप तथा उसे विर्ण वर्ष सहित भारतवर्ष का वर्णन। मुनियों ने कहा कि अहो, आपने समस्त भरतवंशी राजाओं को यह बहुत बड़ा इतिहास कह सुनाया है।
अब हम समस्त भूमंडल वर्णन सुनना चाहते हैं। जितने ही समुद्र, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियां तथा पवित्र देवताओं का स्थान है, समस्त भूतल का मान जितना ही बड़ा है, जिसके आधार पर यह टिका हुआ है तथा जो इसका उपादान कराता है, कारण है, वह यथार्थ रूप से बतलाइए। अब लोमाश जी ने बोले, क्या मुनिवर सुनो, मैं इस भूमंडल का वृतांत संक्षेप में सुनाया था। जम्बू प्रत्यक्ष, जम्बू पल्यच्छ, शालमल, कुश, क्रोंच, शाक तथा पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं जो क्रमशः लवन, इछुरस, सुरा, घृति, दधि, दुगंध तथा जल रूप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। इन सब के बीच में जम्बू द्वीप का स्थिति है। उसकी मध्य मार्ग में स्वर्ण में मेरु पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। यह पृथ्वी के भीतर 16,000 योजन तक चला गया है तथा उसके शिखरी पर चौड़ाई 32,000 योजन का है। उसका मूल विस्तार 16,000 योजन का है और उसके मूल का विस्तार 16,000 वर्ण का। यह पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका के रूप में है। उसके दक्षिण में हिमवन, हेमकूट और निषद पर्वत है तथा उत्तर में नील, श्वेत और सिंगमानगिरी है। मध्य के 2 पर्वत निषद और नील है, 1 लाख योजन लंबे हैं। शेष पर्वत क्रमशः 10-10 हजार योजन छोटे होते गए हैं। उस सब की ऊंचाई और चौड़ाई 2-2 हजार योजन है। मेरु के दक्षिण में भारतवर्ष है, उससे उत्तर में किम पुरुष वर्ष तथा उसमें से भी उत्तर हरिवर्ष है। इसी प्रकार से मेरु के उत्तर भाग में सबके अंत में रमेंकरवर्ष और उसके दक्षिण हिमवर्ष तथा उसके भी दक्षिण उत्तर से उत्तर दक्षिण है। इन इच्छा वर्षों को बीच में इलाह वृतशन है, जिसके मध्य भाग में स्वर्णमय ऊंचा मेरु पर्वत खड़ा है। यह वर्ष मेरु के चारों ओर से और 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इससे मेरु से पूर्व मंद्राचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम विपुल तथा उत्तर में सुप्रश पर्वत स्थित है। इन चारों पर्वतों पर क्रमशः कदम, जम्बू, पीपल और वट, ये 4 वृक्ष लगे होते हैं जो 1100 योजन विस्तार के हैं। वे वृक्ष उन पर्वतों को ध्वज का रूप में सुशोभित हैं। वह जम्बू वृक्ष ही इस द्वीप के जम्बू द्वीप नाम पड़ने का कारण है। उसके फल विशाल, गजराज और बराबर होते हैं। वे गंधमादन पर्वत पर सब ओर से गिर पर के फूट जाते हैं। उनके रस से वहाँ जम्बू नामक नदी भी बहती है। वहाँ का निवासी उसी नदी का जल पीते हैं। उसके पीने से लोगों को शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। उन्हें खेद नहीं होता है, उनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती है तथा उनकी इंद्रता कभी क्षीण नहीं होती है। जम्बू का रस का पाकर उस नदी के तट की मिट्टी जम्बू नद नामक स्वर्ण से रूप से परिणत हो जाती है, जो सिद्धि के आभूषण के काम आती है। मेरु से पूर्व भृतराज और पश्चिम से केतु मालवर्ष है। इन दोनों का बीच में इलावर्षवर्त है। मेरु के पूर्व चैत्रवर्त है, दक्षिण में गंधमादन और पश्चिम में वृभाज तथा उत्तर में नंदनंदन है। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न दिशाओं में अरुणोद, महाभद्र, अतितोद तथा मानस, ये 4 सरोवर है जो सदा ही देवताओं को उपभोग के आते हैं। शांतवान और चक्रकुंज, कुरूरी, माल्यवान तथा वेकंग आदि पर्वत मेरु के पूर्व भाग में कैशल राज्य के रूप में स्थित है और त्रिकुट, शिविर, पतंग रुचिक है तथा विश्व आदि दक्षिण भाग में केसर पर्वत है। शिख निवास वेदूर, कपिल, गंधमादन और जरुदी आदि पश्चिम भाग का केसाल है और शंख रूट है। विषभ
हंस, नाग तथा कालिवर आदि अन्य पर्वत को उत्तर भाग की किसल चाल है। मेरुगिरी ऊपर 14,000 योजन का विस्तार वाली और विशाल पुरी है, जो ब्रह्म जी की सभा कहलाती है। उसमें से सब ओर से 8 दिशाओं और विदिशाओं से इंद्र आदि लोकपाल आदि विख्यात होते हैं। इति श्री ब्रह्म पुराणे जम्बू द्वीप तथा उसका भिन्न विषो रहित भारतवर्ष का वर्णन संक्षिप्त कथा संपूर्ण। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की जय। 11वां दिन आपके बीच में श्री ब्रह्म पुराण संपूर्ण हुई।